Right. So hello everyone, once again I welcome all of you in Gateway classes। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 2 के हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 4 और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 हो जाएगी कंप्लीट। और कई बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स के केवल 2 ही लेक्चर आए हैं अभी तक। एक्चुअली हुआ क्या है कि गुलशन सर की तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, है ना, अभी थोड़ा रिकवर हो गए हैं सर उसके। अब कल से आपको मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर 3 में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग, और 4 स्ट्रोक में भी 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना, याद आ रहा है आपको। और 4 स्ट्रोक एसआई इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वर्किंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम थी ना, यस और नो। और बाद में देखा था वी हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। एक बार जल्दी से मैं आपको रिकैप कराता हूं, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ। ये एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ये है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम बोलते हैं एसआई इंजन, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसआई इंजन, राइट। एंड दिस इज व्हाट कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, जिसको हम सीआई इंजन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर डीजल होता है, डीजल इंजन बोल सकते हो आप इसको, और इसके अंदर जो फ्यूल रहता है दैट इज पेट्रोल, सो दैट्स व्हाई इट इज पेट्रोल इंजन। देखो भाई, यहाँ पे लगा रहता है स्पार्क प्लग, जो पेट्रोल इंजन होता है, जो एसआई इंजन होता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है। एंड जो हमारा डीजल इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, यहां पे रहता है फ्यूल इंजेक्टर। अब याद आ गया होगा, जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा वो रिकॉल कर पा रहा होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर कितने प्रोसेस होते हैं, इनटेक होता है यानी कि सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिलेंडर होता है ना, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा होता है और इस सिलेंडर के अंदर कंबशन हो रहा होता है फ्यूल का। यहाँ से देखो फ्यूल अंदर आ रहा है, यहाँ से देखो फ्यूल अंदर आ रहा है, इसके अंदर बर्निंग हो रही है फ्यूल की, कंबशन हो रहा है, और जलने के बाद फ्यूल बर्न गैसेस बाहर निकल जाती हैं। पिस्टन ऐसे ऐसे क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करा पाते हैं, है ना। तो दोनों की वर्किंग क्या है, दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये डायग्राम बना करके मैंने आपको समझाया था। एक्चुअली ये तो आपको क्या है, एनिमेशन दिखाए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें रुक सकें, आप फील कर सकें कि वास्तव में जो इंजन है वो किस तरह से काम करता है ना। तो जब आपने सर्विस कराने जाते होगे अपनी कार की या बाइक की, आपने ध्यान से अगर कभी देखा हो, है ना, किसी ने देखा होगा कि इंजन इस तरह का आपका होता है और पिस्टन उस तरह के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। तो 4 स्ट्रोक की हमने बात करी थी, क्योंकि देयर आर 4 स्ट्रोक इंजन। तो कौन कौन से स्ट्रोक है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चाहे एसआई इंजन हो, चाहे सीआई इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एसआई इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ठीक है। और यहां पर आपने देखा था कि यहां पर क्या आता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है कार्बोरेटर से। क्या आता है आपका, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है, और सक्शन होता है उसका, फिर उसका कंप्रेशन होता है, फिर उसका एक्सपेंशन होता है, और उसका फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो 4 प्रोसेस है। सक्शन, तो सक्शन के लिए एक अलग स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक इसका नाम है। यहां पर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन स्ट्रोक है, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन स्ट्रोक है, और एग्जॉस्ट होगा तो उसके लिए अलग से स्ट्रोक है। मतलब 4 प्रोसेस है, 4 स्ट्रोक हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं 2 स्ट्रोक इंजन। अब प्रोसेस तो यही पूरे करने हैं, उसमें साइकिल तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तो चारों प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। सक्शन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा और एग्जॉस्ट भी होगा। लेकिन यहां पर 4 स्ट्रोक में ये काम हो रहा है, 2 स्ट्रोक में केवल 2 स्ट्रोक में करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो इसका हमने ये पीवी डायग्राम बनाया था ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए। उसके बाद ये आपको वर्किंग पूरी लिखी गई थी, समझाई गई थी। उसके बाद आप देखेंगे जो सीआई इंजन था, हमने बताया था यहां पर कि एसआई इंजन में तो यहां पर एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है, लेकिन सीआई इंजन में यहां पर जब सक्शन होता है तो केवल एयर का होता है। तो कंप्रेशन भी सिर्फ एयर का होता है। जैसे कंप्रेशन होता है तो फ्यूल इंजेक्टर यहां लगा रहता है, वो वहां से फ्यूल को जो है इंजेक्ट करता है और उसके अंदर लग जाती है आग, कंबशन हो जाता है। उसके बाद सब कुछ सेम रहता है।
चलो जी, तो इसी तरह से जैसे वहां पर ऑटो साइकिल बनाई थी, यहां पर हम डीजल साइकिल बनाते हैं और पीवी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अंतर क्या था दोनों में? जो ऑटो साइकिल थी वहां पर वर्टिकल लाइन थी ये वाली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, बाकी तीन प्रोसेस सेम रहते हैं। उसके बाद वी हैव सीन पूरा हमने डिटेल समझा था इसको। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, पता कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के आंसर आए हैं इसमें, जिसने अभी तक अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है या जब भी देखेंगे तो इनके आंसर आप खुद करेंगे। पूरा लेक्चर देखेंगे तो आप पूरा लेक्चर देखने के बाद यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलो जी, उसके बाद ऑल्सो वी हैव सीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। ये पूरे डिफरेंसेस। अब बताइए इससे बेहतरीन नोट्स हो सकते हैं क्या? गेटवे क्लासेस कभी भी नोट्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है, कंटेंट डिलीवरी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है। इससे बेहतरीन नोट्स अगर आपको मिल जाएं, क्योंकि एक्चुअली हर चीज तो बुक के अंदर है, टीचर का काम होता है वहां से अच्छा अच्छा कंटेंट निकाल करके एकदम सिंप्लीफाइड करना, उसको सिंप्लीफाई करना, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करना, ताकि बच्चा एक बार पढ़े और उसको याद हो जाए। आप भूल सकते हैं कभी इस तरह से, अगर आप पढ़ रहे हैं, पूरा एनिमेशन भी आप देख रहे हैं और जो कंटेंट लिखना है वो भी आपको मिल रहा है प्रॉपर, तो आप एग्जाम में कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है कि आईसी इंजन के बारे में आप एग्जाम खत्म हो जाएगा, जीवन भर आपको याद रहेगा, है ना, भूलोगे नहीं कि किस तरह से इंजन काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया, आपको रिकॉल कराया है 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, ताकि हम कनेक्ट कर सकें 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्या टारगेट है हमारा आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम समझेंगे लेक्चर नंबर 4 में। अरे वापस नहीं जाना था आपको, हाँ, लेट मी सेलेक्ट द पेन। पेन सेलेक्ट कर लें एक बार, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। यस, ओके, तो समझना किस तरह से हम लोग डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में 2 स्ट्रोक इंजन को। 4 स्ट्रोक इंजन की तरह एक क्वेश्चन को थोड़ा समय देंगे, उसके बाद तो अपने आप समझ में आता चला जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या करा था हमने? 4 स्ट्रोक एसआई की वर्किंग समझी थी, बाकी तो सब काम हो गया था अपना। तो हम समझेंगे 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन को, जैसे 4 स्ट्रोक को डिफाइन किया था। देन वी विल सी द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, देन 2 स्ट्रोक सीआई इंजन। ध्यान देना, ये एसआई इंजन है स्पार्क इग्निशन और ये सीआई इंजन है कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि ये पेट्रोल इंजन है और ये आपका डीजल इंजन है। यस और नो? तो दोनों में एसआई सीआई में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। तो इन 2 स्ट्रोक का आज हम वर्किंग समझने वाले हैं। ये वर्किंग आप समझेंगे, ये अपने आप समझ में आ जाएगी। देन वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की या 4 स्ट्रोक की, है ना। फ्लाईव्हील 2 स्ट्रोक में हैवी होता है या 4 स्ट्रोक में हैवी होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो तैयार हैं आप लोग? तो ये डायग्राम मैंने पहले भी लिया था 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, अब तो सभी जानते हैं कि पिस्टन ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करता रहता है। बोलो यस और नो? और ये जब पिस्टन सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और सबसे नीचे वाली जो पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं हम बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी जाता है तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, और जब पिस्टन फिर से बीडीसी से टीडीसी जाता है तो हम कहते हैं फिर से एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्ट्रोक याद आ रहा है ना? व्हाट इज स्ट्रोक? The movement of piston from TDC to BDC और BDC to TDC। जब ये पिस्टन TDC पर है तो ये जो क्रैंक आप देख रहे हो, अरे याद आ रहा है ना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है। जब ये पिस्टन ऊपर होगा तो कनेक्टिंग रॉड एकदम सीधी होगी, तो क्रैंक भी एकदम सीधी होगी। ऐसी होगी ना क्रैंक, ये देखो क्रैंक ऐसी होगी। तो जब पिस्टन TDC पर है तो क्रैंक का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। कितना एंगल है? 0 डिग्री है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब पिस्टन कहां पर है? पिस्टन टीडीसी से जब बीडीसी की तरफ जा रहा है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है तो ये जो क्रैंक है 0 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है और 180 डिग्री रोटेट कर जाती है। ये क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा। मतलब जब पिस्टन का एक स्ट्रोक होगा तो क्रैंक जो है 180 डिग्री रोटेट कर चुकी होगी। यस और नो? अब पिस्टन क्या होगा? वापस जाएगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो ये जो क्रैंक है 180 से आगे चल करके 360 डिग्री तक आ जाएगी, यानी कि चक्कर कंप्लीट कर लेगी। यानी कि दूसरा जब स्ट्रोक हो रहा होगा तो क्रैंक फिर से 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी और हमारी साइकिल इंजन की जो है कंप्लीट हो जाएगी। साइकिल जो है इंजन की वो कंप्लीट हो जाएगी केवल 2 स्ट्रोक में। तो भाई 2 स्ट्रोक हो गया ना,
ये कौन सा इंजन पढ़ रहे हैं हम? टू स्ट्रोक इंजन। तो जब इंजन की साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, सच काइंड ऑफ इंजन्स आर नोन एज टू स्ट्रोक इंजन। इससे पहले क्या हुआ था? जब इंजन की साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हुई थी तो उसको हमने क्या बोला था? 4 स्ट्रोक इंजन बोला था। चलो जी, तो 180 प्लस 180 का मतलब कितना हो गया? 360। और 360, ओहो एक सेकेंड, 360 डिग्री हुआ ना। 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब एक पूरा चक्कर लगा दिया इसने, है ना, मतलब 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा लगा दिया इसने। क्रैंक जो है पूरा चक्कर नाच चुकी है, पूरा एक चक्कर नाच लिया इसने, है ना। कितना डिग्री? 360 डिग्री, एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर ये काट चुकी है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे टू स्ट्रोक इंजन को? कि भाई एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल का मतलब जो भी प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? यू नो लाइक सक्शन यानी कि इनटेक जो होता है, देन कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, तो ऐसे इंजन को टू स्ट्रोक इंजन बोलते हो। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हो कि भाई जब एक साइकिल कंप्लीट होती है क्रैंक के 360 डिग्री रोटेट करने पर, जब क्रैंक 360 डिग्री रोटेट कर जाती है और इंजन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे इंजन को हम टू स्ट्रोक इंजन के नाम से जानते हैं। अब 360 का मतलब क्या हुआ? 1 रिवॉल्यूशन। आप ये भी कह सकते हो कि भाई ऐसे इंजन जिसकी साइकिल कंप्लीट होती है क्रैंक के एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, तो ऐसे इंजन को हम टू स्ट्रोक बोलते हैं। एक ही तो बात हुई ना। अरे पिस्टन के 2 स्ट्रोक बोलो, 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन बोलो, या फिर 1 रिवॉल्यूशन बोलो क्रैंक का, या फिर बोलो 360 डिग्री रोटेट कर रही है, एक ही बात है। यस और नो? एक ही बात है, क्योंकि एक स्ट्रोक का मतलब क्रैंक, पिस्टन का एक स्ट्रोक, और क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाती है। अब जो टू स्ट्रोक इंजन होगा ये हम समझ चुके हैं क्या? टू स्ट्रोक इंजन। अब टू स्ट्रोक इंजन क्या होगा आपका? एसआई इंजन भी हो सकता है और सीआई इंजन भी हो सकता है, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, पेट्रोल इंजन मतलब डीजल इंजन। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं टू स्ट्रोक इंजन को। चलो जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यस, इस एनिमेशन को और आप देख लीजिए। इस एनिमेशन को देखकर ही आपको वास्तव में समझ में आती है टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग थोड़ा सिंपल होती है। क्यों होती है? 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देखो जरा ध्यान से। इधर है 4 स्ट्रोक इंजन, इधर है 2 स्ट्रोक इंजन। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what are the differences between a 2 stroke and 4 stroke इंजन, तो वो भी क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आगे तो मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा, सिंपल डायग्राम, ऐसे वाले डायग्राम, बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेटवे क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया है, वहीं पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलो तो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, 2 स्ट्रोक में और 4 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक मतलब यहां पर कितने स्ट्रोक हैं? 4 स्ट्रोक हैं। 2 स्ट्रोक मतलब कितने स्ट्रोक हैं? 2 स्ट्रोक हैं। मतलब जितने भी प्रोसेस हो रहे होंगे यहां पे 4 स्ट्रोक मिल रहे हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अरे भाई प्रोसेस तो इसमें भी वही होंगे, इसमें भी वही होंगे। एक साइकिल इसमें भी चल रही है, इसमें भी चल रही है, मतलब इसमें भी सक्शन है, इसमें भी सक्शन होगा, इसमें भी कंप्रेशन है, इसमें भी कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, इसमें भी एक्सपेंशन होगा, एग्जॉस्ट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चारों प्रोसेस इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें 4 प्रोसेस के लिए 4 स्ट्रोक हैं आपके पास। यहां पर जो है प्रोसेस 4 है लेकिन 2 स्ट्रोक में पूरा करना है। मतलब यह हुआ कि यहां पर एक स्ट्रोक के लिए, एक प्रोसेस के लिए 1 स्ट्रोक है, यहां पर प्रोसेस 4 है, स्ट्रोक 2 हैं। मतलब 2 प्रोसेस एक सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी वर्किंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन हम हैं तो मुश्किल कुछ नहीं है, समझो आ जाओ। अब मैं पहले इसका फील कराता हूं आपको। इसमें 4 स्ट्रोक समझो, दिखाया था ना डायग्राम में, पहले क्या होता है? सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन और फिर एग्जॉस्ट, है ना। तो देखो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये फ्रेश चार्ज आता है इसके अंदर। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व का पता है, यहां पर देखो ये इनलेट वाल्व लगा हुआ है और ये एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, यस और नो। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये फ्रेश चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? एकदम फ्रेश चार्ज आ रहा है, ठीक है। और यहां से जली हुई गैसेस बाहर निकल रही हैं, यहां से देखो बाहर निकल रही हैं, यस और नो। अब देखना, सबसे पहले क्या होता है? सक्शन। सक्शन में पिस्टन नीचे जाता है, और फिर क्या होता है? कंप्रेशन, पिस्टन ऊपर जाता है। याद आ रहा है? पुराने वाले डायग्राम को देखो। एक्सपेंशन में फिर नीचे आता है और उसके बाद एग्जॉस्ट में ऊपर जाता है और गैसेस बाहर निकल जाती हैं। अब देखना मेरा मूवमेंट हैंड का, देखो भाई
देखना ध्यान से, ये हुआ आपका, दोबारा साइकिल रिपीट होगी तब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करना ध्यान से। देखो भाई, ये फ्रेश चार्ज आएगा इसके अंदर, ये हुआ सक्शन स्ट्रोक, भर चुका है सिलेंडर के अंदर सक्शन, कंप्रेशन, उसके बाद क्या होगा एक्सपेंशन, उसके बाद क्या होगा एग्जॉस्ट। रिपीट करना, रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करूंगा, यहां पे देखना ध्यान से देखना। यहां पे देखो फ्रेश चार्ज अंदर आया, सक्शन हुआ, फिर उसके बाद कंप्रेशन हुआ, उसके बाद फिर एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद एग्जॉस्ट। यस और नो? देखो सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब सक्शन होता है तो ये वॉल्व ओपन हो जाता है, और जब एग्जॉस्ट होता है तो ये एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है। तो सक्शन के लिए सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन स्ट्रोक है, एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन स्ट्रोक है, और एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे? इसमें पहली बात तो वॉल्व ही नहीं होते हैं, दो प्रोसेस एक साथ करने पड़ेंगे हमको टू स्ट्रोक इंजन में, दो प्रोसेस एक साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस 4 है, स्ट्रोक 2 है, तो दो प्रोसेस एक साथ करने पड़ेंगे, तभी जाकर के हमारी साइकिल कंप्लीट हो पाएगी ना। अब देखना यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का चार्ज इसके अंदर आ रहा है, ये देखो ब्लू कलर का चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रैंक केस। जहां पर ये क्रैंक रोटेट कर रही होती है, स्पोर्ट्समैन को क्या बोलते हो? क्रैंक केस बोलते हो। अब ये देखो, ये हो गया आपका पोर्ट, इसको हम पोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है आपका इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। क्या हो गया ये? इनलेट पोर्ट। अब देखो चार्ज इसके अंदर आएगा, यस और नो? यहां पे भर जाएगा चार्ज इस क्रैंक के अंदर, क्रैंक केस के अंदर। उसके बाद यहां से देखेंगे तो यहां पर ये है आपका ट्रांसफर पोर्ट, क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांसफर पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, है ना? ट्रांसफर पोर्ट क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। ये देखो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर यहां पर ये चार्ज यहां से ट्रांसफर होगा, इस सिलेंडर के अंदर भर जाएगा, उसके बाद बर्निंग होगी और यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। तो यहां पे पहली बात तो चार्ज, जब चार्ज सिलेंडर के अंदर जाता है, जब इंजन के अंदर चार्ज एंटर करता है, तो यहां पर वॉल्व नहीं होते हैं, यहां पर वॉल्व की जगह क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। क्या लगे होते हैं यहां पर? पोर्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होते हैं यहां पर? पोर्ट होते हैं। जैसे जैसे आपने देखा यहां पर तो वॉल्व लगे हुए हैं, दिस इज इनलेट वॉल्व एंड दिस इज एग्जॉस्ट वॉल्व। यहां पर ये तो 4 स्ट्रोक की बात हो गई, उसमें वॉल्व होते हैं, यहां पर वॉल्व नहीं होते, यहां पे तो पोर्ट होते हैं। इनलेट पोर्ट है ना, दिस इज योर ट्रांसफर पोर्ट एंड दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। ये बात डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यहां पर चार्ज अंदर जब आता है तो इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है, जब जली हुई गैसेस, बर्न गैसेस बाहर निकलती हैं तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है, तो सॉरी इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है, जब जली हुई गैसेस, बर्न गैसेस बाहर निकलती हैं तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है। तो यहां पर चार्ज को अंदर लाने के लिए और एग्जॉस्ट गैसेस को, बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए यहां पर 2 वॉल्व लगे रहते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है। यहां पे जब चार्ज आएगा तो इनलेट पोर्ट के थ्रू आएगा, यहां पर एंटर करेगा, यहां से ट्रांसफर होगा, ये पोर्शन को बोलते हैं क्रैंक केस, है ना। और इस क्रैंक केस से चार्ज इसके अंदर जाएगा ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू, और जली हुई गैसेस, बर्न गैसेस बाहर निकलेंगी एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू, है ना, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज यहां पे ध्यान देना, ये जो आपके एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड, यस, चल गया इंजन, फिर से चल गया हमारा। देखो भाई, देखो मैं क्या बता रहा था आपको, कहां गया था मैं, क्या बता रहा था मैं, यस। देखो भाई, यहां पे जो इनलेट वॉल्व है और एग्जॉस्ट वॉल्व है, इनको ओपन क्लोज कौन कर रहा है? यहां पे देखो, इनको ओपन क्लोज कौन कर रहा है? यहां पर देखो ये शाफ्ट देख पा रहे हो, ये कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये कैम है, ये फॉलोवर है, ये कैम है, ये फॉलोवर है ना। यहाँ पे कैम शाफ्ट लगी हुई जो रोटेट कर रही है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, उसकी हेल्प से यहाँ पे वॉल्व ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। यहाँ पर वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो रहे हैं किसकी हेल्प से? यहां पर किसकी हेल्प से? कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से। अब ये कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म क्या होता है, यूनिट नंबर 5 में टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 में हम कैम एंड फॉलोवर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझो कि यहां पर जो वॉल्व है भाई, फ्रेश चार्ज अंदर कब आएगा? जब ये इनलेट वॉल्व ओपन होगा। कौन ओपन करेगा इसको? कैम एंड फॉलोवर। देखो यहां पे ये ओपन करेगा। जब बर्न गैसेस बाहर निकलेंगी तो एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन होना पड़ेगा। कौन ओपन करेगा? कौन ओपन करेगा यहाँ पे? दिस इज व्हाट? कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म। अच्छा जी, यहां पे तो वॉल्व होते ही नहीं है ना, यहां पे तो पोर्ट होते हैं। चार्ज देखो अंदर आ रहा है, ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, फिर एग्जॉस्ट हो रहा है,
तो ये ओपन क्लोज कैसे होंगे, पोर्ट को कौन करेगा ओपन, कौन करेगा क्लोज। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये पिस्टन के मूवमेंट की वजह से, पिस्टन के मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, आपके जो पोर्ट होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। देखो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा और इसके सामने आएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, इसके सामने से हट जाएगा पिस्टन, तो ये ओपन हो जाएगा एग्जॉस्ट पोर्ट। इसी तरह से यहां पे देखो, यहां पर देखो जरा, जब ये पिस्टन यहां पर आएगा, है ना, यहां पर देखो जब पिस्टन यहां पे आएगा तो ये जो आपका ट्रांसफर पोर्ट है ये क्लोज हो जाएगा। जैसे पिस्टन नीचे आ जाएगा तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे देखो ये इनलेट पोर्ट है, जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये बंद हो जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से पोर्ट ओपन एंड क्लोज होते हैं। जब पिस्टन पोर्ट के सामने आता है तो बंद हो जाता है, और जब पिस्टन पोर्ट के सामने से हटता है तो पोर्ट ओपन हो जाता है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, देखना आप ध्यान से, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको, 4 स्ट्रोक किस तरह से हो रहे हैं। देखो यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक 4 प्रोसेस। यहां पे देखना 2 स्ट्रोक में पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। भाई स्ट्रोक का मतलब समझ में आ रहा है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा तो दूसरा स्ट्रोक हो जाएगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, तो जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो यहां पर क्या हो जाती है, फ्रेश चार्ज की एंट्री हो जाती है, और ऊपर यहाँ कंप्रेशन भी हो जाता है सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन भी हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है, जब ये पिस्टन, ध्यान दो, जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो ये यहां से फ्रेश चार्ज इसके अंदर एंटर कर जाता है, और सिलेंडर के अंदर जो चार्ज भरा हुआ था ऑलरेडी वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया, जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर टीडीसी गया तो यहां पर सक्शन हो गया, है ना, यहां पर हो गया सक्शन, यस और नो, और यहां तो देखो सक्शन हो गया, फ्रेश चार्ज अंदर आ चुका है, और यहां पर जो चार्ज ऑलरेडी था उसका हो गया कंप्रेशन। तो सक्शन भी हो गया, कंप्रेशन भी हो गया जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया। मतलब एक ही स्ट्रोक में यहां सक्शन हो रहा है, यहां कंप्रेशन हो रहा है। तो एक सिंगल स्ट्रोक में सक्शन हो जाता है और कंप्रेशन हो जाता है, 2 प्रोसेस एक ही स्ट्रोक में खत्म। उसके बाद जब ये पिस्टन नीचे आएगा, जब ये पिस्टन वापस आएगा नीचे टीडीसी से बीडीसी, तो दूसरा स्ट्रोक होगा, यस और नो। उस केस में क्या हो रहा होगा, ये जो पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा, जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएंगी, पिस्टन नीचे आ रहा है, यहां एग्जॉस्ट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। और जब क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है तो एक्सपेंशन भी हो रहा है। भाई पिस्टन जब नीचे आ रहा है तो यहां से वर्क भी मिल रहा है, एक्सपेंशन भी तो हो रहा है। मतलब जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया था तो सक्शन और कंप्रेशन हो गया था एक सिंगल स्ट्रोक में। जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो देखो नीचे जब पिस्टन आएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा और साथ में एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। तो कंप्रेशन और सक्शन एक साथ होंगे जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो एग्जॉस्ट भी होगा और एक्सपेंशन भी होगा, पावर भी आपको मिलेगी। एक बार और आप देख लीजिए, देखो पिस्टन ऊपर जा रहा है तो चार्ज अंदर आ रहा है, यहां कंप्रेशन हो रहा है, तो सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हो रहे हैं जब पिस्टन बीडीसी टीडीसी जा रहा है। जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा और एग्जॉस्ट भी होगा, एग्जॉस्ट भी होगा। यस और नो? यस। तो देखो जरा आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब तो ये कहानी है जो मैंने आपको बताई है, एक बार रीड करेंगे समझ आ जाएगा। पिस्टन कब, देखो पहले क्या हो रहा है, सक्शन और कंप्रेशन। बोलो यस और नो। पहला क्या होगा, वर्किंग देखेंगे तो सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा इसमें। बोलो यस और नो। सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा। अब ये डायग्राम बना सकते हैं सिंपल सा। भाई पहले तो जो मैंने एनिमेशन दिखाया आपको, ये थोड़ी ना बना के आओगे एग्जाम में। क्या बना के आओगे, ये बना के आओगे? नहीं, ये समझाने के लिए होता है ना। चलो तो ये डायग्राम आप बना के आते हो, यस और नो। तो यहाँ पे देखो कितने पोर्ट हैं, 3 पोर्ट हैं। देखो भाई ये है, हो गया इनलेट पोर्ट, यस और नो। ये हो गया आपका ट्रांसफर पोर्ट, ये देखो ट्रांसफर पोर्ट, और ये हो गया एग्जॉस्ट पोर्ट। बोलो यस और नो। क्या मैं रिपीट करने की जरूरत है या समझ चुके हो? और तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत सारे लोग। कमेंट करा करो भाई। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताया करो ना कि किस तरह के, मतलब जो आपको कंटेंट मिल रहा है, मतलब क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, समझ में कितना आ रहा है आपको। कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो। सारे लोग फीडबैक दिया करो कमेंट बॉक्स में, है ना। इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? अगर अच्छा लगता है तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ भी
शेयर करने में थोड़ा सा परहेज मत किया करो। देखो भाई यहां पे है इनलेट पोर्ट, चार्ज यहां से अंदर आएगा, ठीक है, ये है आपका ट्रांसफर पोर्ट, है ना, और ये है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। तो जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां से सक्शन हो रहा होगा और यहां पे कंप्रेशन हो रहा होगा। तो सक्शन कंप्रेशन एक साथ। जब पिस्टन टीडी से बीडी से जाएगा तो एक्सपेंशन हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, एग्जॉस्ट हो रहा होगा। ये पूरा एनिमेशन मैं आपको दिखा चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया सक्शन होगा और कंप्रेशन एक साथ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हमारा जो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट है ये एक साथ हो रहे होंगे। तो हमने बात करी यहां पर किसकी, टू स्ट्रोक, किसकी बात करी है अभी, टू स्ट्रोक एसआई इंजन की बात करी है। टू स्ट्रोक एसआई इंजन, एसआई मतलब जिसके अंदर पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज होता है। तो यहां पे आप देखेंगे इनटेक के दौरान यहां पर क्या आएगा, एयर प्लस फ्यूल यानी कि पेट्रोल आएगा। बोलो यस और नो। जब सक्शन होता है तो क्या आता है, यहां पर एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है। जबकि सीआई इंजन में क्या होता है, जबकि सीआई इंजन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सीआई इंजन में सिर्फ यहां पर क्या आती है, एयर आती है, बाकी थोड़ी ना कोई फर्क होता है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर टू स्ट्रोक सीआई इंजन, है ना, टू स्ट्रोक सीआई इंजन हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो इनलेट पोर्ट के थ्रू जो सक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एयर का होगा, सिर्फ और सिर्फ एयर का होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वही इनलेट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है ना। बस ध्यान रखना जब हम सीआई इंजन की बात करते हैं तो यहां पे फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, या फिर नोजल भी लिख सकते हैं, जो डीजल को स्प्रे कराने का काम करता है, जो फ्यूल को इंजेक्ट कराता है, फ्यूल इंजेक्टर। यस और नो बोलो। तो यहां पर भी वही होगा, वही वर्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको, सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा, देन उसके बाद है ना वही लैंग्वेज आपको मिलेगी, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा। मतलब अगर आपने टू स्ट्रोक एसआई पढ़ लिया, टू स्ट्रोक एसआई पढ़ लिया आपने, तो कुछ नहीं करना है, बस यहां वहां पर एसआई इंजन में स्पार्क प्लग लगा था, यहां पर आपको नोजल लगा देनी है, यहां पर केवल एयर आएगी, वहां पर एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है। बाकी आप अगर पढ़ेंगे ना तो लैंग्वेज भी आपको एक जैसी मिलेगी। एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, है ना, तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलो जी, देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। और जितने भी टॉपिक मैंने लास्ट टाइम पढ़ाए थे 15-20 नंबर का लास्ट टाइम 4 स्ट्रोक से पूछा जाता है। 4 स्ट्रोक में कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 स्ट्रोक एसआई या सीआई की वर्किंग 10 नंबर में और एसआई सीआई में डिफरेंस पूछा गया था। लास्ट टाइम का पेपर उठा के देखेंगे तो एसआई सीआई में डिफरेंस भी पूछा गया था, ठीक है। और या फिर 2 स्ट्रोक का पूछ लेता है, 2 स्ट्रोक एसआई की वर्किंग या 2 स्ट्रोक सीआई की वर्किंग। डायग्राम प्रॉपर बना के आना। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे से डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो नंबर आपके कट जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक एसआई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये भी देखो कितने शानदार तरीके से हमने डिफरेंस यहां पर लिखे हुए हैं, है ना। चलो जी, तो क्या डिफरेंस है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जब हमारी पहली स्लाइड होती है, पहली 2-3 स्लाइड में हम पूरे लेक्चर के बारे में इस तरह से बताते हैं कि बाकी की चीजें आपको आसान लगती हैं। तो इधर हमने लिखा क्या, 4 स्ट्रोक इंजन। ओहो, चलो भाई यहां हमने लिखा 4 स्ट्रोक इंजन और यहां पर हमने लिखा 2 स्ट्रोक इंजन। चलो जी, पहला डिफरेंस देखते हैं कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब है कि जो साइकिल कंप्लीट होती है वो 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन के 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। और 4 स्ट्रोक का मतलब होता है 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अरे 180 180 180 180, एक स्ट्रोक का मतलब 180 डिग्री रोटेट करेगी। तो 4 स्ट्रोक में कितना करेगी, 180 into 4 दैट इज 720, और 720 मतलब 360 प्लस 360, और 360 का एक रिवोल्यूशन होता है। तो क्रैंक पिस्टन के कितने स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पिस्टन के कितने स्ट्रोक, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट होती है। और हम कह सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन या फिर 720 डिग्री में कंप्लीट होती है साइकिल। जबकि यहां पे क्या होगा, पिस्टन के कितने स्ट्रोक होंगे, 2, और क्रैंक कितना रोटेट करेगी, 1 रिवोल्यूशन यानी कि 360 डिग्री रोटेट करेगी। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, 1 इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक में से एक पावर स्ट्रोक होता है। बोलो यस और नो। जब एक्सपेंशन होता है तभी तो पावर मिलती है, तो 4 में से एक स्ट्रोक में पावर मिलेगी। जबकि यहां पे क्या होता है, 2 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर मिल जाती है। मतलब देखो ध्यान से, तो पावर किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी,
पावर किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी? यहां तो आपको 2 स्ट्रोक में से 1 स्ट्रोक में पावर मिल रही है, वहां 4 स्ट्रोक होने के बाद 1 स्ट्रोक में पावर मिलेगी। 4 में से 1 में पावर मिल रही है, यहां 2 में से 1 में पावर मिल रही है, तो इसके अंदर ज्यादा पावर डेवलप होगी, यस और नो? 2 स्ट्रोक इंजन में पावर ज्यादा डेवलप होती है, हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं डबल पावर जनरेट होती है, डबल पावर यहां पर प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है दैट इज लेस, जबकि यहां पर ट्वाइस यानी कि डबल पावर प्रोड्यूस होती है इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, डबल पावर प्रोड्यूस होती है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इंजन अभी जो मार्केट के अंदर जो हम इंजन यूज कर रहे हैं आपकी बाइक में, स्कूटी में, कार में, बस में, ट्रक में, है ना, ये कौन से इंजन हैं? 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है? ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोग बताना, आपकी बाइक या आपकी स्कूटर, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो स्कूटी चला रही हैं, तो उसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन चलता है कि 4 स्ट्रोक इंजन चलता है ना? ठीक है जी, तो देखा आपने, यहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में पावर कम प्रोड्यूस होती है, इसमें डबल पावर प्रोड्यूस होती है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी बाइक में, स्कूटी में, कार में कौन सा इंजन है, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक। चलो जी, इसके अंदर हैवी फ्लाईव्हील यूज होता है, इसके अंदर हैवी फ्लाईव्हील यूज होता है, किसके अंदर? 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं इसमें लाइटर फ्लाईव्हील यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें लेसिंग, कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक में ग्रेटर कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, कंटेन्स वॉल्व। अरे यार, यहां पर वॉल्व और वॉल्व मैकेनिज्म होता है, दिखाया था ना अभी आपको एनिमेशन में। यहां पे क्या होता है, चार्ज को अंदर लाने के लिए और बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए यहां पर वॉल्व लगे होते हैं। ओपन कौन से वॉल्व लगे रहते हैं? 2 वॉल्व रहते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व नहीं होते हैं, क्या होते हैं? यहां पर पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है आपका ट्रांसफर पोर्ट, और तीसरा क्या होता है आपका? एग्जॉस्ट पोर्ट। बोलो यस और नो, यस और नो। एक बार दिखाने की जरूरत है क्या? एक बार दिखाने की जरूरत है क्या? ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, एक बार चलो देख लो। चलो, बाकी तो हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये है आपका क्या है आपका? दिस इज 2 स्ट्रोक इंजन। ये है आपका 4 स्ट्रोक इंजन। यहां पे देखो इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व। यहां पे देखो 3 पोर्ट हैं, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, और ये क्या? एग्जॉस्ट पोर्ट। ये ट्रांसफर पोर्ट क्या करता है पता है आपको? देखो, चार्ज क्योंकि इसके अंदर आ रहा है और कंबस्शन इसके अंदर होगा, सिलेंडर के अंदर, तो क्रैंक, इसको बोलते हैं क्रैंक केस, जिसमें इनलेट पोर्ट के थ्रू पहले चार्ज आता है। जब सक्शन होता है, इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है, तो इसके अंदर चार्ज भर जाता है, फ्रेश चार्ज। लेकिन यहां थोड़ी ना कंबशन होगा, कंबशन तो सिलेंडर के अंदर होगा, सिलेंडर तो यहां पे है। तो यहां से क्रैंक केस से सिलेंडर के अंदर जो चार्ज को ट्रांसफर करता है वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू। यहां से जब चार्ज ट्रांसफर होगा कहां पे? सिलेंडर के अंदर। क्रैंक केस से सिलेंडर के अंदर चार्ज को ट्रांसफर कौन करता है? यहां पे, दैट इज ट्रांसफर पोर्ट। चलो, आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहेगा आपके जीवन में। यस, तो यहां तक हम आ गए थे कि भाई इसमें वॉल्व होते हैं, किसमें? 4 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट, लास्ट डिफरेंस है, सेकंड लास्ट, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें किसकी? 4 स्ट्रोक इंजन की, तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, जबकि इसमें इसकी कम हो जाती है ना? इसकी क्या हो जाती है? थर्मल एफिशिएंसी कम होगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? एक सेकेंड, दोबारा लिख देते हैं। थर्मल एफिशिएंसी भी कम होगी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसकी कम होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैकेनिकल एफिशिएंसी इसकी कम होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है किसकी? 4 स्ट्रोक इंजन की, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्योंकि भाई मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब है, और देखो थर्मल एफिशिएंसी का मतलब तो ये है कि थर्मल एफिशिएंसी का मतलब है कि उसको कितना हीट इनपुट दिया और उसने कितना वर्क में कन्वर्ट कर दिया। जितना ज्यादा हीट को, इनपुट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है इंजन, उसकी थर्मल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब है क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि वॉल्व नहीं है, वॉल्व मैकेनिज्म नहीं है। वॉल्व मैकेनिज्म मतलब वहां पर कैम एंड फॉलोवर नहीं है, तो काफी सिंपल मैकेनिज्म होता है किसका? 2 स्ट्रोक इंजन का। 2 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं, वॉल्व मैकेनिज्म होता है, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म होता है,
तो इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैकेनिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है वहां पे। क्योंकि क्या भाई, मशीन के अंदर जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी उसकी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द हैवी एंड बल्की। जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं हैवी होते हैं, बल्की होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन लाइट होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। तो ये थे इसमें डिफरेंसेस, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, है ना। ये भी क्वेश्चंस कई बार आता है, आता ही रहता है और आता ही रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 2 नंबर का एक टॉपिक और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस। उसको देखते हैं और आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं, है ना। एक बार इसको फिर से देख लीजिए एनिमेशन को, अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो शाफ्ट यहां पर रोटेट कर रही है, इस शाफ्ट को क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हो, इसको बोलते हो क्रैंक शाफ्ट, है ना। क्या बोलते हो इसको, क्रैंक शाफ्ट। यहां पे भी देखो शाफ्ट रोटेट कर रही है, इसको बोलते हो आप लोग कैम शाफ्ट। ये कौन सी शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, क्योंकि इसके ऊपर यहां पर आप देखोगे कैम लगी हुई है, ये कैम रोटेट कर रही है। तो कैम किसके ऊपर रोटेट करती है, कैम किसके ऊपर रोटेट करती है, कैम शाफ्ट के ऊपर यहां पे। और क्रैंक किसके ऊपर रोटेट करती है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर कैम जो लगी हुई है, जो कैम रोटेट कर रही है, और ये फॉलोवर लगे हुए हैं, ये फॉलोवर्स हैं। तो कैम एंड फॉलोवर की वजह से यहां पर आप देख रहे हैं ये यहां पर ये वॉल्व लगे हुए हैं, तो ये वॉल्व ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से। टेंशन मत लेना, कैम एंड फॉलोवर यूनिट नंबर 5 में आएगा आपके, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट कैसे रोटेट कर रही है, इसको कौन रोटेट करा रहा है कैम शाफ्ट को, देखो यहां पर एक बेल्ट लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर तो हमको पावर मिल रही है पिस्टन की हेल्प से। पिस्टन किसको चलाया, क्रैंक शाफ्ट को। और जब क्रैंक शाफ्ट को हमको पावर मिल गई, तो पावर यहां बेल्ट लगी हुई है ना, टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है। ये टाइमिंग बेल्ट से क्या चलेगी, कैम शाफ्ट चलेगी। कैम शाफ्ट चलेगी तो कैम चलेगी, कैम एंड फॉलोवर चलेगा। कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से यहां पर आप देख रहे हैं वॉल्व जो है ऐसे ऐसे ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं गोल गोल पिस्टन जो है धड़ाधड़ जो है इस तरह से चल रहा है। 4 सिलेंडर हैं यहाँ पे, कितने सिलेंडर है, क्योंकि किसी भी इंजन के अंदर 1 सिलेंडर हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ये 4 सिलेंडर इंजन है। कौन सा इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन। इस तरह से ये चल रहे होते हैं। चारों पिस्टन जो है किसके ऊपर कनेक्ट है, एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से इंजन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहां से मिलती रहेगी पिस्टन से, और कनेक्टिंग रॉड देखो लगी हुई है बीच में। इस कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते रहेंगे। चलो, तो लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कहने की जरूरत पड़ती नहीं है आपको, है ना, कर ही देते हैं आप लोग, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है ना, और क्या चाहिए जीवन में। लास्ट में है आपका स्कैवेंजिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस का मतलब होता है इसके अंदर जो बर्न गैसेस होती हैं उनको एग्जॉस्ट आउट करना, बाहर निकालना। स्कैवेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुशिंग एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ द सिलेंडर। अरे यार, ये कौन सा इंजन है, दिस इज 2 स्ट्रोक इंजन। तो पहली बात तो स्कैवेंजिंग जो होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होता है। आपने देखा यहाँ पे यहां पर आप देखेंगे इनलेट पोर्ट है, यहां से चार्ज इसके अंदर आएगा, बोलो यस और नो, सक्शन होगा। फिर उसके बाद यहां से ट्रांसफर पोर्ट लगा हुआ है, जब ये चार्ज इसके अंदर जाएगा यहां से ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। यहां कंबशन होगा, यस और नो। कंबशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस है यहां से बाहर निकल रही होंगी, यस और नो। तो यहां से जो गैसेस बाहर निकलती हैं उसी को जो एग्जॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं, यस और नो। अब यहां से देखो जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, और जली हुई गैसेस, बर्न गैसेस बाहर निकलेंगी, तो इधर से फ्रेश चार्ज आएगा और यह धक्का मारेगा, जली हुई गैसेस को बाहर निकाल देगा। और जैसे ही ये गैसेस बाहर निकलेंगी और इसके अंदर फ्रेश चार्ज भर जाएगा, ये पिस्टन जो है यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा और जो है इसको बंद कर देगा एग्जॉस्ट पोर्ट को, और केवल जली हुई गैसेस बाहर जाएंगी, फ्रेश चार्ज इसके अंदर रख जाएगा, फिर उसका कंप्रेशन हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना, 2 स्ट्रोक का एनिमेशन फिर से किस तरह से गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो समझ में आया आपको यहाँ पे कि ये देखो, फिर से पढ़ो एक बार इसको। स्कैवेंजिंग प्रोसेस का मतलब है, स्कैवेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ पुशिंग एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस भरी रहती हैं उनको एग्जॉस्ट करना है, पुश करना है, बाहर निकालना, धक्का मार के बाहर निकालना है, इनको धक्का मार के बाहर निकालना है। तो यहां से फ्रेश चार्ज इसके अंदर आएगा, धक्का मार के बाहर निकालेगा, है ना, उसी को बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। चलो यहां पे देखो एक बार जल्दी से, यहां पे देखो, चलो भाई लास्ट, है ना, क्लास को बाइंड अप करते हैं। इसके बाद ये देखो जरा, यहां से फ्रेश चार्ज अंदर आएगा, यहां पर क्या है आपका
यहाँ पर बर्निंग गैसेस है, जली हुई गैसेस इसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर। इस सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसेस है, बाहर निकालना है उनको। देखो जैसे ही आएगा एग्जॉस्ट पोर्ट, पिस्टन जैसे नीचे जाएगा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ही ओपन होगा यहां से तुरंत ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। फ्रेश चार्ज ब्लू कलर का अंदर जाएगा। ब्लू कलर का जो फ्रेश चार्ज है, जली हुई गैसेस जो आपके रेड रेड देख रहे हो, एकदम धक्का देगा इसको। देखो धक्का देकर के बाहर निकालेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस, जली हुई गैसेस बाहर निकलेंगी, ये पिस्टन ऊपर आएगा, इसको बंद कर देगा। तो फ्रेश चार्ज अंदर रुक जाएगा, जिसका फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से उसके अंदर आग लग जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस। यस और नो? चलो जी, क्लास को बाइंड अप करते हुए एक बार और एक यहाँ पर एक चीज और देखना। यहाँ पर आप एक चीज और ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ये इस पिस्टन को यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बनाया गया है ना, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से फ्रेश चार्ज इसके अंदर आएगा तो अच्छे तरीके से लिफ्ट हो सके और प्रॉपर तरीके से जली हुई गैसेस को, बर्न गैसेस को बाहर निकाल सके। इसी को बोला जाता है क्या? डिफ्लेक्टर। इसी को बोलते हैं। ये जो पोर्शन ऊपर की तरफ बनाया हुआ इस तरह से, मतलब पिस्टन की जो शेप है वो इस तरह से बनाई गई है, इसको बोल दिया जाता है यहाँ पे क्या? डिफ्लेक्टर बोला जाता है। चलो जी, तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है इसमें लिखी हुई है। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, हमने क्या समझा, क्या हमने इसमें पढ़ा है कि भाई 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। पिस्टन के 2 स्ट्रोक, क्रैंक शाफ्ट के 1 रिवोल्यूशन या क्रैंक शाफ्ट 360 जब रोटेट करती है, ऐसे जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसको बोला जाता है क्या? 2 स्ट्रोक इंजन। उसके बाद हमने समझा 2 स्ट्रोक एसआई इंजन की वर्किंग, है ना, कि भाई यहां पर पोर्ट होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं, सक्शन कंप्रेशन एक साथ होता है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। उसके बाद इसी तरह से हमने समझा क्या कि 2 स्ट्रोक सीआई इंजन की वर्किंग क्या होती है। देन वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन्स, है ना। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का भी रहा है। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होने वाला है हमारा यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।